ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने कर्मोपदेश से वास्तव में क्या करने की हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कृतस्य कार्यस्य चेस्फातिं समावह। कृतस्य कार्यस्य, जो करने योग्य कार्य है, च ई स्फातिं समावह, उसी को आगे बढ़ाना, उसी को करने योग्य कार्य को आगे फैलाना, ये हमारा कर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि करने योग्य कर्म क्या है और न करने योग्य कर्म क्या है। न करने योग्य कर्म का त्याग करना, अगर कोई दूसरा कर रहा है न करने योग्य कार्य तो उसको करने से रोकना हमारा यह कर्तव्य बनता है। करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य का आगे बढ़ाने के लिए लोगों में को प्रेरित करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो करने योग्य कार्य क्या है? अगर बहुत शॉर्टकट में कोई कहे तो सभी लोग तो एक ही चीज़ चाहते हैं, सुखी होना। वो चीज़ जिससे सुख मिलता है वो करने योग्य है, जिससे दुख मिलता है वो करने योग्य नहीं है। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे सुख प्राप्ति होगी या दुख प्राप्ति होगी? एक बड़ा सुंदर श्लोक है विदुर जी के शब्दों में, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वान्यद उपारमं वा। विदुर जी कह रहे हैं कि सारे लोग कर्म तो करते हैं सुख के लिए, लेकिन मिलता केवल दुख है, क्योंकि उनको यह अंतर नहीं पता है कि जो काम वो सुख के लिए कर रहे हैं वास्तव में वह दुख देने वाला है। तो यह विवेक हमारे अंदर आना कि सुख के लिए करणीय कार्य क्या है और कौन सा कार्य है जिसको हम सुख के लिए करते हैं लेकिन उससे वास्तव में दुख मिलता है। ये विवेक हमारे अंदर अगर नहीं आता है तो हम सही कर्म को करेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, करने योग्य क्या है। भगवत गीता को हम अपनी शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान और तप, इन तीन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप सभी लोग खुद ही विचार करो, ये तीन कर्म आप करते हैं कि ये तीन के अलावा कुछ और करते हैं? और इस तीन के अलावा कुछ और करते हैं तो हो सकता है वो दुख का कारण बने, क्योंकि भगवान ने तो यही कहा कि रही यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में, ये तीन चीज़ कभी त्यागना नहीं चाहिए। और हमें तो लगता है कि हम में से मैक्सिमम लोग इन तीन को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन सुख की आशा करते रहते हैं।
इन तीनों से हमें प्राप्त क्या होगा, हमारा असली लक्ष्य क्या होगा? तो असली लक्ष्य है राइट, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म को की अनुभूति करना, ओमकार की अनुभूति करना। यह चीज़ें हमने पहले के बहुत से क्लासेस में कह रखे हैं। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्ते न वेदभ्यम सर्वतन्मयो भवेत। प्रणवो धनु, जो प्रणव है, ओंकार है, वही धनुष के समान है और यो जीवात्मा ही बाण है और लक्ष्य है ब्रह्म। ब्रह्म में हमें अप्रमेयन माइंड से ऐसे भेद करना है कि यह उसी ब्रह्म में लीन हो जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम करते ऐसा हैं कि हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलने से रहा, संसार के सुख के चक्कर में पड़ करके हम केवल दुख ही उठाते हैं। तो हमारे अंदर क्या डेवलप करना है कि हम यज्ञ दान तप को कभी छोड़ें नहीं। इसको करने के लिए हमारे पास क्या मिला हुआ है और क्या हमें भगवान कृष्ण के जीवन से सीख करके, भगवान राम के जीवन से सीख करके आगे बढ़ाना है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है शंकराचार्य जी का, दुर्लभम तरम एकदम दैवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। कह रहे हैं कि यह तीन चीज बड़ा दुर्लभ है और केवल दैवी प्रेरणा से ही हमें मिलता है, दैवी हेतु से ही हमें मिलता है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो, लेकिन आज तो हमें यही लगता है कि यह देवानुग्रह है कि ये तीन चीज़ बड़े दुर्लभ ढंग से हमें मिलते हैं। क्या? मनुष्यत्व, मनुष्य के रूप में जन्म, मुमुक्षत्व, मोक्ष के लिए जो हम कर्म करते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म तो मिल चुका है, मुमुक्षत्व मोक्ष के लिए कर्म हम क्या कर रहे हैं। महापुरुष संशय, और कोई भी कर्म बिना महापुरुष के, बिना एक गुरु के यह संभव नहीं है। तो क्या हमने ऐसे महापुरुष से सान्निध्य बढ़ाया है? क्या मुमुक्षु के लिए हमने प्रयत्न किया है? क्योंकि मनुष्य योनि जो मिला है वो तो मिल चुका है, पूर्व जन्मों के कर्मों के विधान से ही मिला है। और इस जन्म में भी ये कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, ये शरीर में केवल दुख और दोष का ही दर्शन होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पश्विनम, आहार भय मैथुन ये सभी चीज़ें हैं जो भोग की चीज़ें हैं, वो तो समानम पश्विनम, पशुओं और नरों में, मनुष्यों में, सब में समान है। धर्मो ये को, तो जो धर्म है वही एक विशेष चीज़ है जिसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। इस धर्म को करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तविक धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वो क्या है जिसको करने से हमें दुख मिलता है लेकिन हम समझते हैं कि सुख की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। वो सभी है आसुरी प्रवृत्ति। हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, दोनों हमारे अंदर है। कोई प्रवृत्ति ज़्यादा मात्रा में होती है, कोई कम मात्रा में होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन जो भी है, मनुष्य जन्म तो मिल चुका है और यह बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि पता नहीं कितने जीवों में हम चक्कर लगा करके मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं
और इसके बाद फिर हमने कोई गलती की तो वापस पता नहीं कहाँ हम जाएंगे। ई अचेत दशकत बोधुम प्राक शरीर विशेष इमे सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अगर हम इसी जन्म में अपना सही कर्म नहीं कर लेते हैं, अपनी बिगड़ी नहीं बना लेते हैं, तो फिर चक्कर लगाते रहो। तो सही मनुष्य जन्म मिला हुआ है। मुमुक्षत्वन महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सानिध्य करना, सच्चे गुरु का सानिध्य करना, ये दो चीज़ हमें करना है। और इसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव च। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम। ये यज्ञ दान और तप मनीषी को, विद्वान जनों को, महापुरुषों को पावन बनाता है, उनको और पवित्र करता है। सो इसीलिए हमारा लक्ष्य वो प्रणव है, वो ओम है, और उसके लिए यह यज्ञ दान तप करना बड़ा ही जरूरी है। इस पर बहुत से और भी श्लोक हैं भगवत गीता में। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग 18वें अध्याय का 5वां श्लोक और 17वें अध्याय का 23वां, 24वां और 25वां श्लोक अलग से आप लोग अध्ययन करना। अब हम आते हैं कि यज्ञ दान तप में वास्तव में हमें करना क्या है, दान क्या है, कैसे करना है, क्या हम अपने जीवन में दान करते हैं या नहीं करते हैं। आपको एक स्टोरी मैंने बताया होगा कि एक स्टोरी है उपनिषद की। कहते हैं कि देव, दानव और मानव तीनों ने प्रजापति ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा जब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो ये लोग अंत में जाकर के पूछे प्रजापति ब्रह्मा से कि हमें अंतिम उपदेश दीजिए। तो जब देव पहुँचे और प्रजापति से पूछे कि हमें अंतिम उपदेश दीजिए, तो उन्होंने केवल एक शब्द बोला, द, और बोल करके बोला कि क्या तुम समझे। तो देवताओं ने आपस में विचार करके समझा कि वो बहुत काफ़ी भोगी टाइप हैं, तो उन्होंने समझा कि कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा कह रहे हैं कि द का मतलब दमन, मीन्स इंद्रियों का संयम करना। मनुष्यों ने जब कहा अंतिम उपदेश के लिए, तभी भी उन्होंने द ही कहा, और पूछा कि समझ गए। तो इन्होंने आपस में विचार किया और यह समझा कि मनुष्य जो है बड़ा लोभी है, बटोरने के चक्कर में पड़ा रहता है, कितना से कितना बटोर लें। तो उन्होंने समझा कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें रहित कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो उसी द का अर्थ मनुष्यों ने दान लगाया। और जब दैत्यों ने यही बात प्रश्न किया कि द का सही हमें अंतिम उपदेश दीजिए, तो द का अर्थ लगाया कि ये तो बड़े क्रूर धर्मा हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम लोगों को दया की भावना डेवलप करनी चाहिए। तो वही द तीनों के लिए अलग अर्थ में आया, दया, दमन और दान। मनुष्यों के लिए दान, देवताओं के लिए दमन, उसका मतलब इंद्रिय संयम, और दैत्यों के लिए दया। ये तीनों हमारे अंदर ही हैं, और हमारे अंदर ये दया, दमन, दान की भावना डेवलप करना ही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव च,
यज्ञोदान तपस्या पावनानि मनीषिणः। तो ये तीन हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने जीवन में इस तीन को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते रहते हैं। तो पहले दान पर आते हैं। क्या दान करना चाहिए? जो हमारे पास होगा वही हम दान करेंगे। इसके लिए वेद कहता है सत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर। यह अथर्ववेद का मंत्र है। सत हस्त समाहर, सैकड़ों हाथों से समाहर में इकट्ठा करो, बटोरो, कमाओ। जो अर्जित करना चाहते हो अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, धन अर्जित करना चाहिए। जब सत हस्त कह रहे हैं तो मटेरियल चीज़ों के बारे में है, लेकिन किसी भी चीज़ पर लागू होगा। लेकिन देते समय कहना सहस्र हस्त संकीर, हजारों हाथों से इसको फैलाओ। तो जो आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान को लोगों में नहीं फैलाते हैं और ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर लेकर के रही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो आपके जीवन का क्या लाभ है? उसी तरह से आपके पास कुछ धन है, आपके पास कुछ श्रम है, और इसका कोई भी हिस्सा अगर हम नहीं लोगों तक पहुंचाते हैं जहां ज़रूरत है, तो फिर इस जीवन का क्या लाभ? जिस दिन आपको ये लगेगा कि देने में ज़्यादा आनंद है बटोरने की अपेक्षा, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, देने में हमें ज़्यादा आनंद है बटोरने की अपेक्षा, उसी दिन दान का असली महत्व भी आप समझ जाएंगे। और उसी दिन दान से होने वाले आनंद को लेने में कभी आप चूकेंगे नहीं। आपके पास जो है देने की कोशिश करें। तो यह तो हो गई दान। दूसरा चीज़ है तप। तप क्या है? कहते ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाकनत, इंद्रो ही ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरावरत। ब्रह्मचर्य तपसा, जो भी ब्रह्मचर्य का व्रत कर लेते हैं, ब्रह्म की ओर जाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम तप कहते हैं। ब्रह्म भी की अनुभूति करने के लिए, ब्रह्म से सान्निध्य बढ़ाने के लिए, ब्रह्म से योग करने के लिए जो भी हम उद्योग करते हैं, उसी को हम तप कहते हैं। तप का कुछ लोगों ने अर्थ लगाया हुआ है। कुछ लोग तप का मतलब, हमने देखा था एक सन्यासी को कहें कि ये बाबा जी पिछले 25 साल से एक हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं, कभी नीचे किया ही नहीं। इस ढंग के सर्कस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा कि राइट, वो 2 दिन तक 3 दिन तक कंटिन्यूअस भूखे प्यासे रहा, इससे भी भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। तब का मतलब कायस्थ शोषणम नहीं है। तब का मतलब शरीर को अननेसेसरी ट्रबल करना नहीं है। तब का मतलब है ब्रह्मचर्य करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म से सान्निध्य बढ़ाने के लिए, ब्रह्मोपासना जो भी हम करते हैं उसी को तप कहते हैं। तो वो ब्रह्मोपासना के लिए हम जो कुछ भी उद्योग करेंगे, अगर आपको लगता है कि ब्रह्मोपासना करने के लिए ज़्यादा हम खाना बाधक है तो खाना छोड़ दीजिए। अगर कम नहीं खाना बाधक है तो राइट खाइए। एक संयमित लेवल होता है राइट, जिसको आहार विहार कहते हैं, दोनों जो है एक संयम से होना चाहिए। तो युक्त आहार विहार होना चाहिए। वो सभी चीज़ें जो ब्रह्मोपासना में आपका सहयोग करती हैं उसे आप अपनाओ,
जो भी ब्रह्मोपासना में बाधा डालती हैं उन्हें छोड़ दो। यही है तप का असली मतलब। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाकनत। राइट, ब्रह्मचर्य के बल से, तप से ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मचर्य में इतना बल है। तो इंद्रो ही ब्रह्मचर्य देवेभ्य स्वरावृत। तो हमें इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द परब्रह्म। इन इंद्रियों का संयमन और वो सभी उद्योग जो हम करते हैं जिससे हमारा ब्रह्म से ब्रह्मोपासना में सहायता मिलती है, वही है तप। बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो तप नहीं है, वो अननेसेसरी चीज़ है। तो दान और तप की बात हो गई। तीसरा चीज़ किसे कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ क्या है? एक यज्ञ है जो ब्रह्मोपासना के लिए हम यूज में लाते हैं, और एक यज्ञ है जो हम अपने कर्म में लाते हैं। डिस्कशन करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ब्रीफली समझने के लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे आज के दिन। एक है कि हमारा जन्मभूमि जन्म देने वाली माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कहते हैं भूमिर माता अदितिर्नो जनित्रम, अथर्ववेद का वाक्य है। इसका मतलब है कि भूमि हमारी माता है, अदितिर्नो जनित्र, और यही हमारी जननी है। अदिति का मतलब है वो माता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। माता हमेशा माता ही है, उसका सान्निध्य हमारे पास हमेशा बना रहना चाहिए। तो कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह भी अथर्ववेद का श्लोक है। कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। दोनों दो जगह लिखे गए हैं, वेद से ही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। माता भूमि, भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। तो अगर भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसी चीज़ वाल्मीकि रामायण में आई है। कुछ वर्जन्स में वाल्मीकि रामायण के दो जगह पर आया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगह भरद्वाज मुनि राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सम्मतानि व जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सम्मतानि, मित्र, धन, धान्य, प्रजा, सभी कुछ चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वहीं ये बात एक बार और आई है, जब राम लक्ष्मण से कहते हैं पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद, कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी लंका है, लेकिन ये हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो अगर आप जानते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो उनके लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह जानना जरूरी है। इसी में हमारे सारे कर्म निहित हैं। वास्तव में सारे चीज़ को अलग अलग बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ कि यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब कुछ विधर्मियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, लूटा था, तो वहाँ के पुजारी कहते थे कि मंदिर के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि यह पवित्र जगह है। जो लोग उसकी रक्षा के लिए थे, जो हमारे सैनिक थे, उनको लड़ने तक नहीं दिया शुरू शुरू में, और कहे कि हम चलो यह कहते हैं, हे भगवान शिव, अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। और अंत में वो विधर्मियों ने तोड़ फोड़ करके, लूट करके ले गए। अब यह चीज़ आप क्या राम के व्यक्तित्व से समझते हैं या कृष्ण के व्यक्तित्व से समझते हैं? दोनों यही कह रहे हैं, राई कृष्ण कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन से कहते हैं, युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वह जगह जहाँ पर ऑलरेडी हिंसा हो रही है, ऑलरेडी वहाँ पर आसुरी वृत्तियाँ घुसी हुई हैं, आसुरी राइट काम हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वहाँ पर अहिंसा की बात करना केवल कायरता है, अज्ञानता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए जो भी हमें करना चाहिए, अगर उसमें हिंसा भी है तो करो, क्योंकि अगर कोई अनवांटेड खरपतवार उग जाते हैं खेत में, उन्हें उखाड़ कर फेंकना ही हमारा कर्तव्य बनता है, नहीं तो हमारी जो सही फसल है वो भी ग्रो नहीं करेगी। तो जो भी विधर्मी हैं, जो भी आतताई हैं, उनसे जाकर के कहना कि तुम हमारे अतिथि हो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हैं, यह कायरता है, यह अज्ञानता है। या यह कहना कि वो कत्लेआम कर रहे हैं और यह कहना कि हम राइट अहिंसा के पुजारी बनकर के बैठे रहेंगे, यह न राम ने सिखाया है न कृष्ण ने सिखाया है। तो भगवान राम और कृष्ण, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। उन्होंने कभी जीवन में कभी कोई निंदनीय कर्म नहीं किया, लेकिन दोनों ने राइट मारा है, आतताइयों को, विधर्मियों को, आसुरी शक्तियों का नाश किया है। तो आसुरी शक्तियों के नाश के लिए अगर हम नहीं तैयार रहेंगे और कहेंगे कि हे भगवान अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो, आपकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उन्होंने ये सामर्थ्य आपको दी है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करो। दूसरा है हमारे अंदर संस्कार की भावना डेवलप करने के लिए जो यज्ञ हम करते हैं, जो संध्या बंदन करते हैं, उसको हम यज्ञ कहते हैं। विशेष करके पंच महायज्ञ हैं, जिसको इस समय के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट बना करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा बनाया कि आजकल के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं बहुत तरह के भौतिक कर्मों में, वो सभी लोग भी इसको कर पाएँ, अपने लिमिटेड समय भी कर पाएँ। उन्होंने पंच महायज्ञ की विधान को थोड़ा छोटा करके उसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया है और हमें करना चाहिए। पंच महायज्ञ में पहला है ब्रह्म संध्या करना या ब्रह्म यज्ञ जिसको कहते हैं। दूसरा है देव यज्ञ या अग्निहोत्र जो कहते हैं। तीसरा है अतिथि यज्ञ। कोई विद्वान पुरुष, जो पहले के ज़माने में बड़े बड़े विद्वान पुरुष घूमा करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, तो ऐसे लोगों को अतिथि का बनाना, उनका सत्कार करना हमें जानना जरूरी। कोई विधर्मी, कोई आतताई, कोई घुसपैठिया अतिथि नहीं हो सकता है। अतिथि वो विद्वान लोग हैं जो हमारी भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए रही परिव्राजक बन गए हैं। तो अतिथि सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ है। और चौथा है भूत यज्ञ और बलि वस्तु यज्ञ कहते हैं, जिसमें हमारे आसपास के जो पशु पक्षी वगैरह हैं, राइट, जो पालतू जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी हैं, उनको जो खाना दाना हम देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट सही ढंग से बैलेंस रहे, बना रहे। तो इसको हम भूत यज्ञ कहते हैं या बलि वस्तु यज्ञ कहते हैं। और पांचवा है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ क्या मतलब है? जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करना है।
यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है, मरे लोगों के लिए सेवा की बात हम नहीं करते हैं। जो लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना यही पितृयज्ञ है। मरे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम उनकी उनकी बरसी मनाते हैं, याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ से राइट कोई चीज़ हम देंगे उनको खाने के लिए तो वो राइट, क्योंकि वो पंच महाभूत का शरीर छोड़ चुके हैं और दूसरे लोक में जा चुके हैं, तो कोई भी तरीका नहीं है कि पंच महाभूत वाली जो खाना दाना है वो उनको भेजा जा सके। यह मूर्खता है, यह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनकी श्रद्धा से उनकी बरसी मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम उनकी कोई सेवा अब कर लेंगे। सेवा तो हमें उन्हीं लोगों की करनी है जो हमारे आसपास अभी हैं। तो जो भी बड़े बूढ़े लोग हैं, हमारे पितामह हैं, राई वगैरह, उनकी सेवा करना। तो ये 5 तरह के राई यज्ञ है, पंचमहायज्ञ जिसको बोलते हैं, इसे सबको करना चाहिए। चाहे हम वर्ण व्यवस्था बनाई गई है केवल कर्म के लिए, यज्ञ के लिए सभी लोगों को करना चाहिए। कर्म का केवल वो भेद है, उसमें ऊंच नीच वाली बात नहीं है, और वो कोई जन्मना नहीं है, केवल कर्मना है। केवल कर्म से हम जो भी चाहें, और वो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण का मतलब वर्ण करना, चूज करना। हम चूज करेंगे कि हमें क्या बनना है, तो वो तो भौतिक जीवन के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो ये सभी लोगों को इकट्ठा होकर के साथ साथ करना चाहिए। और इस ढंग की चीज़ें, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे राम और कृष्ण के कैरेक्टर से ही। जैसे एक जगह पर है राइट रामायण में, निस प्रवेश मुनि आयुष दिना, सबही संध्या बंधन गिनना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन युग जाम सिरानी। तो भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं, और वहाँ पर यह बात आई है कि निश्य प्रवेश जब रात्रि का आगमन होता है तो सभी लोगों ने संध्या बंदन किया। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभाई पुनि सिर नहाए। नित्य निभाई नित्य कर्म है, वही संध्या बंदन है। ओके, संध्या बंदन को नित्य कर्म कहा गया है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कुछ कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाऊ भाई। तो यहाँ भी संध्या की बात के बहुत जगहों पर मिल जाएगी। प्रातः कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मख की। राम और लक्ष्मण राई यज्ञ की रक्षा के लिए ही विश्वामित्र जी के पास गए हुए थे। वाल्मीकि रामायण भी रहा है, कौशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवम आयिकम। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे कौशल्य नंदन उठो, राइट संध्या का समय है, और तुम हे पुरुष सिंह उठो और दैनिक अग्निहोत्र आदि कर्म करो। तो हमें ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। यही हमें प्रेरणा मिलती है राम और कृष्ण के राइट व्यक्तित्व से। आशा है कि आप लोगों को ये बात ब्रीफली हमने कही है समझ में आई होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी संध्या करते हैं उसको हम ऑनलाइन लेकर के चलें, ताकि आप लोग भी जुड़ सकें। अगर ऑनलाइन नहीं भी होता है तो हम उसके बारे में बताते रहते हैं। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है, करते रहेंगे, उससे आप लोग सीख ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। ओम तत्सत।